ठीक है, चलिए इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे 3 लिंक था, ए बी और सी। जहां पे 2 लिंक आपस में मिल रहे हैं उसको ज्वाइंट बोलते हैं। तो कितने ज्वाइंट आपको दिख रहे हैं? 3। पेयर कितने हैं? ए बी, बी सी और ए सी, 3 पेयर दिख रहे हैं। तो अभी आपको पहला इक्वेशन ये बताया था L इक्वल 2p-4, और सेकेंड इक्वेशन आपको ये बताया था। ठीक है, तो काइनेमेटिक चेन होने के लिए, मतलब रिलेटिव मोशन, एक लिंक से दूसरे लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन होने के लिए आपका ये दोनों इक्वेशन फुलफिल होना चाहिए और RHS इक्वल LHS होना चाहिए। ठीक है, अब लिखिए, आपने लिखा होगा इसमें, देखो दोनों LHS ग्रेटर देन है दोनों इक्वेशन से। Since the arrangement of 3 link as shown in the above figure did not satisfied the equation 1 and 2, left hand side is greater than right hand side, therefore it is not a kinematic chain। यहां तक आपने लिख लिया? यस सर। hence no relative motion is possible। रिलेटिव मोशन पॉसिबल होने के लिए ये इक्वेशन होना चाहिए। सर लोकेश को ऐड कर लीजिएगा। अरे यार, ये सब लेट लेट में आ रहे हैं, लोकेश है ही नहीं इसमें। भाई मुझे पढ़ाने दो, छोड़ो। नॉट ए रिलेटिव मोशन, ठीक है, ये रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल सच टाइप, अगर आपका LHS ग्रेटर देन है RHS से, तो इसको बोलेंगे क्या? सुनिए, सच टाइप ऑफ चेन इज कॉल्ड लॉक्ड चेन, LOCKED। सच, अगर LHS आपका ग्रेटर देन है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन है तो आपका ये LHS ग्रेटर देन RHS है, तो इस टाइप के चेन को बोलते हैं लॉक्ड चेन, LOCK। ठीक है, अगर लॉक्ड चेन है तो ये आपका रिजिड फ्रेम होगा, और स्ट्रक्चर लॉक्ड फ्रेम है तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिजिड फ्रेम और स्ट्रक्चर। तो जो भी ब्रिज में आपके इस टाइप का दिखता है वो सब स्ट्रक्चर या फ्रेम होता है। आप जब सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको ट्रस पढ़ाया जाएगा, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 3 है। काइनेमेटिक चेन होने के लिए केवल पॉसिबिलिटी है ये LHS इक्वल होना चाहिए RHS के, उसके बाद ये दोनों अलग अलग है। अगर LHS ग्रेटर देन होगा RHS से तो ये लॉक्ड होगा, मतलब फिक्स है। ठीक है, एक ट्रिक बताऊं, अगर 3 है तो हमेशा लॉक्ड ही होगा। मोशन होने के लिए हमेशा 4 होने चाहिए, 4 लिंक होने चाहिए अगर मोशन कराना है किसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मैं एक फिगर बना रहा हूं, आप उसको बनाइए। पहले एक मैं, और पहले 4 वाला नहीं बना रहा हूं, पहले 5 बना रहा हूं। सपोज करो, अरे यार, सपोज करो, हे यार ये कहाँ जा रहा है? ये है 1 2, मतलब 1 2 ना बोले, गड़बड़ हो जाएगा। ABCD और ये 1 2 लिंक काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रॉब्लम में देखिए जो ये फिगर दिख रहा है, काइनेमेटिक चेन पे बाद में बात करेंगे, अभी पहले दोनों केस हो जाए। तो आपका L कितना है? बोलिए। 5। J कितना है? 5। 5। पेयर कितने हैं? 5। देखो, 5।
यस सर। 8 कहाँ से 5 8? 5। हम तो कहे 8 कहाँ से तुमको दिख गया? ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को वैल्यू पुट करिए और देखिए क्या आ रहा है। तब तक मैं नोट्स उठा के ला रहा हूँ अपना। इन दोनों इक्वेशन में पुट करिए वैल्यू। जल्दी रखिए, ये वैल्यू रखिए, वैल्यू पुट करिए। हेलो, हो गया? जी सर। यस सर। चलिए, तो चेक करिए ये काइनेमेटिक चेन है कि नहीं। तो क्या होगा? नहीं है सर। पहला नहीं है सर। LHS is less than वैल्यू RHS। पुट करिए। 5 इसमें पुट कर रहा हूँ। यस सर। ये क्या हो जाएगा? 2। ये p की जगह 5 माइनस 2। ये आपका 5 और इधर आ रहा है 10 माइनस 2। 5 इज लेस देन 8। दूसरे वाले से भी चेक कर ले रहा हूं। j इक्वल क्या है? 3/2 l माइनस 2। j की जगह आप 5, ठीक है, j की जगह 5, 3/2 हो जाएगा। l की जगह 5, ये 2, 5, ये कितना आएगा? 15/2 माइनस 2। 5 इज लेस देन 5.5। आपका इस प्रॉब्लम में दिख रहा है LHS इज लेस देन RHS। लिखिए, क्या ये काइनेमेटिक चेन है? नहीं है। नो सर। मतलब अगर एग्जाम्पल देखिए, हम इसको इधर घुमाएं तो ये नीचे की तरफ घूमने की कोशिश करेगा, ये इधर भगेगा, ये भी इधर। कोई आपको परफेक्ट मतलब एक डायरेक्शन में कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर है? ठीक, यस सर। लिखिए, since the arrangement of 5 link since the arrangement of the 5 link since the arrangement, ठीक है, since the arrangement of the 5 link as shown in the figure do not satisfy the equation and left hand side is less than RHS, मतलब right hand side, therefore के बाद सर। satisfied the equation। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आवाज रुक रुक के भी बता रहा हूँ। द सर वहाँ इक्वेशन 4 होगा ना है, सर, वो फॉर्मूले में L इज हाँ, इक्वल टू 2p माइनस 4 तो आप 2 लिख दिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये सही है, ठीक है। राइट हैंड साइड, therefore it is not a kinematic chain। अब ये काइनेमेटिक चेन नहीं है तो उसको बोलेंगे क्या? अगर LHS आपका ग्रेटर देन था तो परफेक्ट, वो रिजिड बॉडी था, वहां पे कोई भी मोशन नहीं होगा, वो ऐसे बिहेव करेगा एज ए स्ट्रक्चर। लेकिन अगर LHS इज लेस देन RHS हो तो काइनेमेटिक चेन तो नहीं है। लेकिन अब इसको बोलेंगे क्या? क्या हमें कोई कांस्टेंट मोशन मिल रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में कोई आउटपुट मिल रहा है? इसमें, इस फिगर में कोई किधर भी मूव कर रहा है तो अनकंस्ट्रेंट मोशन मिलेगा, तो इसको बोलेंगे। यस सर। लिखिए, सच टाइप ऑफ ए चेन इज कॉल्ड, मैं लिख दे रहा हूं अनकंस्ट्रेंट चेन, लिख दे रहा हूं,
ठीक है, अगर आपका LHS इज लेस देन RHS है तो इस टाइप के चेन को बोलते हैं क्या, अनकांस्टेंट चेन। ठीक है, दैट इज रिलेटिव मोशन इज नॉट कंप्लीटली कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एक ही टाइप, अब ये मैं दिखा रहा हूं आपको कांस्टेंट। ठीक, चलें आगे। यस सर। चलिए चौथे पे आते हैं। अभी तो आपने 5 का देखा, 3 का देखा, अब हमें 4 पे आते हैं, फिर आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। अच्छा, पेयर कैसे पहचान रहे हो, मैंने ये बात पूछना भूल गया। हेलो, मैंने सर आपसे 2 ज्वाइंट, एक पेयर। ऐसे देखो, देखो ये फिगर मैंने बोलना भूल गया। इसे बोलते, जब मैं पढ़ा रहा था उस समय शायद लाइट टाइम ही खत्म हो गया था। जहां दो लिंक मिलते हैं इसे बोलते हैं बाइनरी ज्वाइंट। ठीक है, इसे बोलते हैं टर्सरी और ये बोलते हैं क्वाटरनरी। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे इसमें वन टर्नरी ज्वाइंट ये जो दिख रहा है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है दो लिंक मिल रहे हैं तो एक बाइनरी ज्वाइंट मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये वन और वन, टू और ये थ्री, तो इसको ये वन और टू में एक बनेगा और टू और थ्री में एक बनेगा और थ्री और फोर में एक बनेगा, तो कितने बाइनरी ज्वाइंट होंगे यहाँ, एक वन टर्नरी इक्वल टू बाइनरी। जी ये नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और वन क्वाटरनरी ये भी लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए अब न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में आता जाएगा वो सब क्लियर करके चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइम ओवर हो जाएगा तो फिर कनेक्ट हो जाना। चलिए लिखिए, चौथा एक क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज करो ये आपका अर्थ है, यहां से एक लिंक बना, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। अगर प्रॉब्लम में अलग अलग दिया है तो मतलब इसे एक ही मानेंगे, एक ही लिंक। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकता था वो, तो ये वन हो जाता, ये टू होता, ये थ्री और ये फोर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे दे रहा हूं, ये देखो यहाँ मिले हैं, यहाँ मिले हैं, यहाँ मिले हैं और यहाँ मिले हैं, इसे मैंने वन मान लिया, टू, ये थ्री और फोर। अब आपसे पूछा जा रहा है ये काइनेमेटिक चेन है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको काइनेमेटिक चेन के लिए अगर देखा जाए ना, सीधे आप इसी से प्रूफ कर दो, वैल्यू नहीं चेंज होगा, 3/2 L माइनस 2। बताइए कितने ज्वाइंट हैं इसके, L इक्वल कितना है और J इक्वल कितना है, तो दोनों केस में 4 4 हैं, तो 4 आएगा। यस सर। तो 4 इक्वल 3/2, ये 4 माइनस 2, 4 तो इक्वल 4 4, आएगा। 4 आ रहा है। तो यस सर। क्या हम Yes, sir. LHS इक्वल RHS लिख सकते हैं, यस सर। लिख सकते हैं, लिखिए। लिखिए, सिंस द अरेंजमेंट, आप उससे भी चेक कर सकते हो, L इक्वल 2p माइनस 4, L की जगह क्या है 4, 2p की जगह क्या होगा 4 होगा, p की जगह माइनस 4, 4 इक्वल 4 आ रहा है, देखो यही आ रहा है। Yes, sir. यस सर। यही आ रहा है ना, तो लिखिए, सिंस द अरेंजमेंट ऑफ फोर लिंक
is satisfied the equation, कौन सा इक्वेशन? above equation, L equal 2p minus 4 and J equal 3 by 2 L minus 4. Therefore, it is a kinematic chain. And 1 degree of freedom. लिख लीजिए, या नहीं लिखेंगे, अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम आया नहीं तो आगे ही बताऊंगा। तो ये बताइए, अगर तो इसमें आपको एक डायरेक्शन में आउटपुट मिलेगा ना, अगर जो हमको रिक्वायरमेंट होगा। अगर रेल का पहिया देखे हो, Yes, sir. ऐसे Yes, sir. ऐसे कनेक्ट होता है, ये इधर मूव कर रहा है तो ये भी मूव कर रहा है, और ये ऐसे से स्लाइड करता है, देखा है? Yes, sir. तो आपको वन डायरेक्शन में आपको मिल रहा है मूवमेंट, तो इस तरह आपको डिफाइन होगा। ये एग्जांपल है, अभी आगे आएगा, डबल रॉकर, डबल क्रैंक, ये सब है, ठीक है? हेलो, चलें आगे। जी सर। अब आपको कुछ लिखवा देता हूं, पहले लिखिए। काइनेमेटिक चेन हेडिंग डालिए। काइनेमेटिक चेन हेडिंग डालिए, मैं लिख रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, फिर समझाऊंगा। अगर टाइम ओवर हो जाएगा फिर आप कनेक्ट होंगे। मैं हेडिंग डालिए काइनेमेटिक चेन, और इस पे आईएमपी का साइन लगाइए, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक कनेक्ट होनी चाहिए। और काइनेमेटिक चेन होने के लिए वो क्लोज होना चाहिए। ये कांस्टेंट का मतलब क्या है? जो कोई भी लिंक से हमें मोशन हमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले से ही मिलेगा। हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां पे हमें फाइंड आउट करना होगा वहां फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? इसमें मैकेनिकल वाला कोई है? यस Yes, सर। sir. आपको थर्ड ईयर में यस सर।
थर्ड ईयर में आपको मिलेगा वहां पे अच्छे से। यहाँ केवल एक काइनेमेटिक चैन लिखा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। वहां पे पढ़ाता हूँ तो इसको पूरा अलग से पूरा बताता हूँ फिगर बना सर के। आप ही पढ़ाएंगे ना? हाँ नहीं भाई, आप ही पढ़ाएंगे? पढ़ाना हमारा कोई फिक्स नहीं है, हम कहीं पे भी जहाँ पे फैकल्टी नहीं होता है उस ब्रांच में हमको भेज दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले सिविल में पढ़ा रहा था, फिर मैकेनिकल में, मेरा फिक्स नहीं है। ठीक है, अभी आपके सीनियर को पढ़ा रहा था सोम, फिर यहाँ जरूरत पड़ी थी, यहाँ आ गया। जो इस साल थर्ड ईयर में होंगे। चलिए, तो काइनेमेटिक चैन के लिए जान रहे हो, आपका जो टॉपिक है ना पूरा, ये बंच है, हर जगह से थोड़ा थोड़ा लेके सब्जेक्ट बना दिया। ये आपको मैं फ्लो नहीं बना पाऊंगा इसमें, क्योंकि डीप में जाने भी नहीं देगा। अब ये काइनेमेटिक चैन केवल लिखे हैं तो इससे थोड़ी ना हो जाएगा, ये पूरा टॉपिक खत्म। इसमें आपको मुझे बताना चाहिए था डिग्री ऑफ फ्रीडम विडम सब, लेकिन इन्होंने दिया ही नहीं है। विच कैन गिव, कोई बात नहीं, अभी आपको आगे पढ़ना है ये सब। डिजायर्ड, हमें जो भी आउटपुट चाहिए, काइनेमेटिक चैन है तो हमें अपना आउटपुट पता है, वो डिजायर्ड आउटपुट हमें अगर काइनेमेटिक चैन तो मिलेगा। जितने लोग मेरी तरह लिखते हैं सबका परसेंटेज लास्ट तक जाते जाते 2-4% कम हो जाएगा, ये जान लीजिए। इसलिए ये मशीन है, राइटिंग सुधारिए। सर क्या काम हो जाएगा सर? परसेंटेज, सच अगर में? हाँ, मेरा परसेंटेज, मजाक नहीं कर रहा हूँ, राइटिंग खराब होने का बहुत इफेक्ट पड़ता है। लिख लिया? यस सर। अब एक्स्ट्रा क्लास में अब राइटिंग हमें तो बस इससे इंट्रोड्यूस कराना है, डीप में पढ़ाना नहीं है आपको कि ऐसा होगा वहाँ। 7-8% डाउन होगा, ये जान लीजिए, अगर राइटिंग नहीं सुधरा तो आपका। कंडीशन लिखिए जो बता चुका हूँ। ये काइनेमेटिक चैन है, स्पीकर ऑफ करो। पहला जो भी इक्वेशन लिखा था वही कंडीशन है पहला। टाइम आउट होगा, तुरंत कनेक्ट होइएगा। पहला क्या था? L इक्वल टू P माइनस 4। यहाँ पे L इक्वल क्या था? नंबर ऑफ लिंक्स, और P क्या था? नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर। ठीक है,
सेकंड कंडीशन क्या है, आप j इक्वल 3/2 L माइनस 2, ठीक है, वेयर j इक्वल क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट, और ये क्या है p, ये L नंबर ऑफ लिंक, ठीक है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक। अगर आपका LHS इक्वल RHS होगा तभी ये होगा काइनेमेटिक चेन। अगर LHS ग्रेटर देन RHS होगा तो ये क्या होगा, रिजिड या स्ट्रक्चर, लिख लेना। अगर LHS लेस देन होगा RHS तो अनकंस्ट्रेंट होगा, मतलब नो आउटपुट, ठीक है। एक आप ब्रेक करिए 2 मिनट, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद फिर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। यस सर, हाँ ठीक है हाँ, मैं अब स्टार्ट करूँ, कितना बज रहा है? सर। 2:08 हो रहा है, बस टाइम खत्म होने वाला है इसका। हाँ चलो फिर, अभी 10 मिनट बाद मैं मान के चलो 2:20 पे ऐड होऊंगा, ठीक। ठीक है सर।